बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में जी मैं कंपैरिजन करूंगा टॉपर्स का और बैक बेंचर्स का। अब इस वीडियो में मैं बहुत सारे हवालों से टॉपर्स और बैक बेंचर्स को हम डिस्कस करेंगे कि दोनों में क्या फ़र्क होता है, क्या सिमिलरिटीज़ होती हैं और कौन ज़्यादा कामयाब होता है, कौन कम कामयाब होता है, कौन एवरेज रहता है। तो मेरी जो राय है आप उसे इख्तलाफ कर सकते हैं। अब इस वीडियो में मैं अपनी राय पेश करूंगा, बाकी इख्तलाफ रखना जो है वो आपका हक है। जैसा कि आप लोग सब जानते हैं कि जो बैक बेंचर्स होते हैं उनकी पोजीशन क्लास में सबसे एंड पे होती है और जो टॉपर्स होते हैं वो तकरीबन फ्रंट रो पे आपको नज़र आएंगे। अब इन दोनों में फ़र्क क्या होता है अगर हम इस चीज़ को डिस्कस करते हैं तो पहली चीज़ जो हम देखते हैं वो होता है कॉन्फिडेंस। तो कॉन्फिडेंस के लिहाज से अगर देखा जाए तो टॉपर्स जो हैं वो फ्रंट रो पे आपको नज़र आते हैं, उनमें कॉन्फिडेंस लेवल जो होता है वो ज़्यादा होता है। जबकि जो बैक बेंचर्स होते हैं उनमें कॉन्फिडेंस लेवल जो होता है वो कम होता है। या दूसरी वजह ये हो सकती है कि वो टीचर से या सर से या मैडम से जो है वो आंख बचा के जो है ना वो पीछे रहना चाहते हैं, ताकि टीचर्स मोस्टली जो क्वेश्चन करते हैं वो फ्रंट रो से करते हैं या मिड मिड रेंज तक जाते हैं। तो कुछ बहुत कम टीचर्स ऐसे होते हैं कि जो कि क्वेश्चन करते हैं लास्ट रो से, जो कि बैक बेंचर्स होते हैं। और हम भी स्टूडेंट रहे हैं या आप भी स्टूडेंट रहे होंगे या आप स्टूडेंट होंगे अभी, तो आपने ये चीज़ नोट की होगी। जो बैक बेंचर्स होते हैं आम तौर पर जब भी टीचर कोई क्वेश्चन करता है तो वो कहते हैं कि जी मुझे नहीं पता। क्यों? क्योंकि उनकी तवज्जो क्लास में नहीं होती। बाद में क्या करते हैं, जब एग्ज़ाम सर पे होते हैं तो वो तैयारी करते हैं, रट्टा लगाते हैं या मेहनत करते हैं। वो जल्दी टॉपर्स की निस्बत भी जो है वो जल्दी अक्सर जो है वो याद कर लेते हैं। टॉपर क्योंकि कंटिन्यूसली साथ साथ जो सब्जेक्ट होते हैं, जो कोर्स होते हैं, उसको साथ साथ स्टडी करते रहते हैं, डेली का काम डेली करते हैं। जबकि जो बैक बेंचर्स होते हैं उनको एंड टाइम पे जब पेपर जो सर पे होते हैं तो उनको तब जो है वो याद आता है, तब वो मेहनत करना स्टार्ट करते हैं। अगर इस हवाले से देखा जाए तो क्योंकि जो बैक बेंचर्स होते हैं वो एंड पे मेहनत करते हैं और रिलेटिवली मतलब एक महीने में मेहनत करेंगे, 2 महीनों में मेहनत करते हैं। जबकि जो टॉपर्स होते हैं वो रिलेटिवली जो है ना पूरा साल जो है वो पढ़ते रहते हैं। और अगर यही चीज़ देखी जाए बैक बेंचर्स में, और बैक बेंचर्स भी जो है वो पूरा साल पढ़ना शुरू कर दें तो वो टॉपर्स के मुकाबले में बहुत हद तक कामयाब हो सकते हैं और क्लास में बहुत अच्छे मार्क्स ले सकते हैं। दूसरी बात अगर नंबरों की जाए, क्योंकि जो टॉपर्स होते हैं अब साफ ज़ाहिर मार्क्स सबसे ज़्यादा टॉपर्स के होते हैं और जो बैक बेंचर्स होते हैं या तो ज़्यादातर वो फेल होते हैं या उनके बिलो एवरेज मार्क्स होते हैं या एवरेज मार्क्स भी वो ले जाते हैं। क्योंकि लाजमी नहीं है कि जो वीक स्टूडेंट्स हों वही एंड रोज़ पे आपको नज़र आएँ। कुछ जो हैं वो एवरेज या बिलो एवरेज जो है स्टूडेंट्स होते हैं वो आपको बैक बेंचेस पे नज़र आते हैं, सिर्फ़ और सिर्फ इस वजह से या तो कुछ दोस्तों की वजह से बैक बेंचेस पे नज़र आएंगे, क्योंकि उनके जो दोस्ती होती है वो अक्सर जो है वो वीक तालिब इल्मों के साथ या जो चिल करने वाला ग्रुप होता है, जो मौज मस्ती करते रहते हैं, उनके साथ होता है, तो वो उनके साथ ही अक्सर बैठ जाते हैं, तो जिसकी वजह से वो पढ़ाई में जो है वो ग्रेजुअली पीछे चलते जाते हैं। अच्छा, तीसरी अगर हम बात करते हैं मौज मस्ती की, चिल करने की, तो टॉपर्स जो होते हैं वो बहुत कम जो है वो चिल आउट करते हैं। वो ज़्यादातर जो है वो पढ़ाई में लगे रहते हैं, या अगर थोड़ा सा उनके पास टाइम बचता है तो वो घर में इंडोर गेम्स खेलते हैं या अक्सर जो है मोबाइल पे या कंप्यूटर पे आपको गेम्स खेलते हुए नज़र आएंगे। जबकि जो बैक बेंचर्स होते हैं वो तकरीबन हर एक्टिविटी में, हर स्पोर्ट्स में आपको नज़र आएंगे खेलते हुए और हर तरीके से जो है वो एंजॉय करते हुए, घूमते फिरते हुए और बिल्कुल फुल जो है वो चिल करते हुए आपको नज़र आएंगे। अच्छा, इसके बाद अगर हम प्रैक्टिकल लाइफ की बात करते हैं तो जो टॉपर्स होते हैं उनको जो जॉब होती है वो बहुत जल्दी मिल जाती है। जबकि जो बैक बेंचर्स होते हैं वो बहुत ख्वारी के बाद जो है उनको जॉब मिलेगी, लेकिन इतनी अच्छी नहीं मिलेगी जितनी टॉपर्स को मिलती है। और दूसरी अगर हम बात लेते हैं तो जो बैक बेंचर्स होते हैं उनको रिस्क लेने की आदत होती है, वो रिस्क लेना उनको अच्छा लगता है या वो रिस्क लेते रहते हैं थ्रू आउट अपनी लाइफ में भी, स्टडी के दौरान भी। जबकि जो टॉपर्स होते हैं वो रिस्क नहीं लेते। तो
इस वजह से जो है वो बैक बेंचर्स मोस्टली अपना बिजनेस करते हैं, जबकि टॉपर्स जो होते हैं वो जॉब करते हैं, नौकरी करते हैं। अगर हम अब बिज़नेस को और जॉब को कंपेयर करते हैं तो काम आपका बेशक छोटा हो, बिज़नेस आपका बेशक छोटा हो, बेशक आप रेडी लगा रहे हों, लेकिन मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है वो ये है, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि रेडी लगाने वाला जो है वो मोस्टली 20,000, 30,000, 40,000 तक जो है वो कमा रहा होता है और ग्रेजुअली तरक्की कर करके वो अपनी शॉप बना लेता है या बहुत अपना बिजनेस जो है वो ग्रो कर लेता है। जबकि जो जॉब करने वाला बेशक इनिशियल स्टार्टिंग पे जो होती है उसकी 20,000, 30,000 जो होती है वो स्टार्ट में होती है और ग्रेजुअली जो है वो 1 साल बाद, 2 साल बाद उसकी पे जो है वो इंक्रीज़ होती जाती है, या जैसे ही उसको अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी मिलती है उसको अवेल करता है। अब अगर दोनों को कंपेयर करते हैं ना आप, जॉब को और बिज़नेस को, तो जो जॉब करने वाला होता है बेशक दोनों की पे इक्वल हो जाए, यानी कि जितना जॉब वाला कमा रहा होता है उतना बिजनेस वाला भी कमा रहा हो, लेकिन दोनों में फ़र्क ये होता है कि जो बिज़नेस होता है उसका अपना होता है, उसकी टाइमिंग वो अपनी मर्ज़ी से जो है वो एडजस्ट कर सकता है, जबकि जो जॉब वाला होता है वो अपनी मर्ज़ी से अपनी टाइमिंग जो है वो एडजस्ट नहीं कर पाता। कंपनी वाले जो है उसको पाबंद बनाते हैं, जो टाइमिंग देंगे उसके मुताबिक उसको काम करना पड़ता है। बाज़ औक़ात जो है वो कुछ ऐसी टास्क या ऐसे प्रोजेक्ट्स होते हैं जिनमें रात भर जो है उनको काम करना पड़ता है, जब तक प्रोजेक्ट जो है वो कंप्लीट नहीं होता तब तक जो है वो काम करते रहते हैं। जबकि जो अपना बिज़नेस करने वाला बंदा होता है वो अपनी टाइमिंग खुद एडजस्ट करता है, मतलब उसका दिल अगर करता है तो वो जाता है, यानी कि जितनी मेहनत वो करेगा उतना उसको सिला मिलता है। जबकि जो जॉब होल्डर होता है बेशक वो जितनी मेहनत करे उसको पे उसकी फ़िक्स होती है, या बाज़ का जो है उसको कमीशन या दूसरे इंसेंटिव्स मिल जाते हैं, लेकिन जो मौज बिज़नेस वाली होती है वो बिज़नेस वाली अलग मौज होती है, जबकि आप जो जॉब वाले होते हैं वो आप कमा के दूसरे को दे रहे होते हैं। अपना अगर आप काम करते हैं तो जितनी आप मेहनत करेंगे उतना आप अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। तो बैक बेंचर्स जो हैं वो मोस्टली जो है वो छोटा काम करेंगे या बड़ा काम करते हैं, डिपेंड करता है कि उनकी जो कैपिटल होता है कितना होता है, कितना वो इन्वेस्ट कर सकते हैं, कितना वो रिस्क ले सकते हैं। तो अगर मैं दोनों को कंपेयर करूं तो बैक बेंचर्स को मैं यहाँ पे फेवर दूंगा कि वो जो है अपना काम करके जो है वो बहुत अच्छी अर्निंग कर रहे होते हैं। अब यहाँ पे मैं बात करूँगा बिज़नेस जब आप स्टार्ट करते हैं ना, तो सबसे पहला जो हमें या लोगों में अक्सर लोग कहते हैं कि जी मैंने इंजीनियरिंग की है, मैंने एमबीए किया है, तो मैं अगर अपना काम करूँगा, छोटा अगर काम स्टार्ट करता हूँ तो लोग क्या कहेंगे। तो लोगों की आप फिक्र बिल्कुल ना करें कि लोग बेशक आप कामयाब होते हैं या नाकाम होते हैं, कोई आपको घर पे नहीं खिला के जाता। तो जब भी आप स्टार्ट करते हैं तो लोगों की बिल्कुल परवाह ना करें कि लोग क्या कहेंगे। लोगों का काम जो भी है ना, उन्होंने बातें करनी है उनको करने दें, आप अपना स्टार्टअप स्टार्ट कर लें। अभी यही बात जो है, अगर जो जॉब करने वाला होता है वो क्योंकि रिस्क नहीं लेता, उसको ये लगता है कि अगर मैं बिज़नेस अपना स्टार्ट करूँगा तो पता नहीं चलेगा या नहीं चलेगा। जबकि जो बैक बेंचर्स होते हैं वो लगे रहते हैं छोटे काम से, या छोटा स्टार्ट लेते हैं लेकिन लगे रहते हैं, तो आखिरकार उनका बिज़नेस जो है वो कामयाब हो सकता है। बिज़नेस के कामयाब होने का एक जो उसूल है वो है लगातार मेहनत। अगर लगातार कोई भी मेहनत करता रहता है तो आखिरकार अल्लाह ताला उसको कामयाब कर ही देता है। अच्छा, यहाँ पे मुझे बात याद आ गई, एक इंडिया का एक सियासतदान था, वो एक तकरीर करते हुए मुझे उसकी बात अच्छी लगी, मैं यहाँ पे उसको कोट करूँगा। अब डायरेक्ट मैं उसकी वीडियो यहाँ पे नहीं डाल रहा, उसको अपने अल्फाज में मैं बयान कर देता हूँ। और वो कहता है कि मेरा जो बच्चा था, मैंने उसको कभी नहीं कहा कि 90+ मार्क्स लो या 80+ मार्क्स लो, मैं उसको कहता था कि वो एवरेज रहे। और मेरा एक दोस्त था, वो कहता है कि उसके जो है उसके बच्चों के 90+ मार्क्स आते थे। अब जब वो पास हो गए, मतलब उन्होंने ग्रेजुएशन या मास्टर्स जो भी डिग्री उन्होंने कंप्लीट की, उसके बाद जो मेरा वो कहता है कि दोस्त था, उसके बच्चे जो है वो अमेरिका चले गए। जबकि कहता है वही जो मेरे बच्चे जो एवरेज या बिलो एवरेज थे, वो कहता है कि मेरे पास ही हैं। अब वालदैन की अगर आप बात करते हैं ना, तो वालदैन के लिए
सबसे पहली चीज़ जो होती है वो ये होती है कि बेशक आपके बच्चे जो हैं वो थोड़ा कमाएं लेकिन उनके पास हों। जो बैक बेंचर्स होते हैं ना, बिलो एवरेज या एवरेज मार्क्स लेने वाले, वो अक्सर वालदैन को अपने साथ रखते हैं, वालदैन के साथ रहते हैं। जबकि जो टॉपर्स होते हैं, आप बेशक नोट कर लें कि उनमें से मैक्सिमम 80% या 90% की रेशो तक जो है वो बाहर जॉब कर रहे होते हैं। 90 प्लस वाले जो होते हैं, 95 प्लस या 4 GPA वाले, वो अक्सर यहाँ से बाहर चले जाते हैं बाहर के मुल्क में, क्योंकि उनको पे बहुत अच्छी मिलती है। और वहाँ पे अगर 1 लाख 1.5 लाख से वो स्टार्ट लेते हैं, पाकिस्तान में एक्सपीरियंस गेन करके भी अगर आते हैं तो यहाँ पे उनको 50 प्लस यहाँ पे लेना जो है वो बहुत मुश्किल होता है, या बहुत तगो उनको करनी पड़ती है। अच्छा, मैं अब आपको एडवाइस दूंगा कि अगर आप तो खुद स्टूडेंट्स हैं या आपके बहन भाई स्टूडेंट्स हैं या इवन के आप पेरेंट्स भी हैं, तो आपको क्या करना चाहिए। अगर आपके बच्चे पढ़ रहे हैं, आपके बहन भाई पढ़ रहे हैं, तो आपको करना ये चाहिए, एक तो उनको मार्क्स का कुछ ना कहें कि आपने 90 प्लस मार्क्स ना आए तो आपको मैं ये करवाऊंगा, आपको मैंने मैकेनिक की शॉप पे आपको लगवा देना है या आपको बिज़नेस में आपको साथ रख लूँगा। आपने ये नहीं करना। आपने क्या करना है, उनको पढ़ाई के साथ साथ अगर आप बिज़नेस करते हैं तो उनको साथ साथ अपने साथ सिखाते रहें, ताकि जैसे ही उसकी डिग्री कंप्लीट हो उसको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस जो हो वो तब तक हो चुका हो। उसके बाद बेशक आप उसको अपने साथ रखें बिज़नेस ग्रो होने में, या उसका अलहदा जो है वो कोई भी बिज़नेस छोटा मोटा या जो भी है वो करना चाहता है तो उसको अपना जो है वो सेटअप बनाने दें। क्योंकि ख़ुद जब बंदा अपनी मेहनत करता है ना तो फिर उसको उसकी कदर का भी पता होता है, उसकी अहमियत का भी अंदाज़ा होता है। दूसरा, जब आपका अगर कोई बिज़नेस है आप उसको साथ रखते हैं, यहाँ तक कि कोई बेशक करियाने की दुकान भी है ना, या कोई जनरल स्टोर है, या कोई छोटे से छोटा काम भी है, यानी कि कोई रेडी भी आप लगाते हैं, ठेला लगाते हैं, आप अपने बच्चे को साथ रखते हैं जो कि स्टूडेंट हो या कोई भी काम करता हो, तो वो क्या होगा कि आप जब बिज़नेस करेंगे ना तो वो आपसे जो आपकी टिप्स होंगी, जो पब्लिक डीलिंग होगी या कॉन्फिडेंस होगा, वो वहाँ से ही पहले से ही सीख चुका होगा। जब वो खुद स्टार्ट करेगा ना कोई भी बिज़नेस तो वो चीज़ें सीख चुका होगा, जो कि अक्सर हमें जो है वो पढ़ाई के दौरान जो है वो नहीं सिखाई जाती। इवन कि अगर आप MBA वालों को भी देखें, मास्टर ऑफ बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन, तो सीखते तो वो सारा कुछ बिज़नेस से रिलेटेड हैं कि बिज़नेस को कैसे ग्रो करना है, लेकिन जैसे ही वो अपनी डिग्री कंप्लीट करते हैं तो बहुत कम लोग उनमें से अपना बिज़नेस जो है वो स्टार्ट करते हैं। ज़्यादातर जो है लोग वो डिग्री करते ही इस वजह से हैं कि उनको बहुत अच्छी जॉब मिले, जो कि मेरे ख्याल में जो है ये गलत बात है कि अगर आप ख़ुद से काम करते हैं ना, कोई भी काम करते हैं, तो अल्लाह ताला ने जो रिस्क लिखा है ना वो ज़्यादातर जो है वो तिजारत में रखा है, यानी कि 70-80% जो है वो आपका तिजारत में है, अपने कारोबार में है। बाकी जो है 30% या 20% जो है, एग्जैक्ट फिगर मुझे नहीं पता, लेकिन 20 to 30% जो है वो बाकी शोबों में आपके। आप सब लोग जानते होंगे कि हमारा स्कूल सिस्टम या हमारा कॉलेज या यूनिवर्सिटी लेवल का सिस्टम जो है वो किस तरह का है। हमें जो है बच्चों को, या हम अगर टीचर भी हैं तो हम बच्चों को जो है वो पास होना सिखा देते हैं कि आप अच्छे नंबर कैसे ले सकते हैं, बच्चे ने रटा कैसे लगाना है, या उसने कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं, कौन कौन से चैप्टर्स जो हैं वो इम्पॉर्टेंट हैं। वो जो है नंबर तो अच्छे ले लेता है लेकिन उसको प्रैक्टिकल लाइफ का कोई काम नहीं आता। जब वो यहाँ से पास आउट होके जाएगा तो आगे जब प्रैक्टिकल फील्ड में जाएगा तो उसको कोई काम नहीं आता होता, यानी कि बहुत कम काम आता होता है। अगर हम मिसाल लें एक ऐसे मुल्क की जिसका मैं यहाँ पे नाम नहीं लूँगा, पाकिस्तान ने अभी तक उसको तस्लीम नहीं किया, उसकी मैं मिसाल लेता हूँ, तो जितने भी टॉप के जो कंपनीज़ हैं वो सारी पूरी दुनिया में वो रन कर रहे हैं। अब उनका जो एक अगर मिसाल मैं लेता हूँ, मैट्रिक लेवल के उनके जो स्टूडेंट्स होते हैं, जैसे ही वो अपनी डिग्री उनको तब मिलती है जब वो कुछ अर्न करके देते हैं, यानी कि 1000 की चीज़ जो है वो उसको बेच के 1500 या 2000 की बेच के कुछ प्रॉफिट जब तक गेन नहीं करते, कोई प्रैक्टिकल उनका प्रोजेक्ट जब तक वो कंप्लीट नहीं करते, तो तब तक उनको डिग्री जो है मैट्रिक लेवल की नहीं दी जाती। उसके बाद जब वो ग्रेजुएशन मुकम्मल कर लेते हैं तो उसके बाद उनको जो है वो सरकारी सतह पे, हुकूमती सतह पे जो है
वो उनको लोन दिया जाता है, कर्ज़ हसना दिया जाता है, यानी कि सूद से पाक कर्ज़ हसना दिया जाता है बगैर किसी सूद के। उनकी बैंक्स ही प्रोवाइड करती हैं बगैर किसी सूद के। जबकि अगर हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो हमारा जो मुल्क है वो बना तो इस्लाम के नाम पर है, लेकिन हमारा जो बैंकारी सिस्टम है, बैंकिंग सिस्टम है, वो सारा जो है वो सूद पे चल रहा होता है। तो जब भी अगर आप, क्योंकि इस्लाम की अगर हम बात करें तो सूद जो है वो अल्लाह ताला फरमाता है कि सूद लेने वाला जो है या देने वाला जो है वो मुझसे खुल्लम खुल्ला जंग का ऐलान करता है। तो आप समझ सकते हैं कि हम भी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट जो है वो सूद में कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होते हैं। तो कोशिश ये करें कि जो है वो सूद से कभी भी अपना बिज़नेस जो है वो ग्रो ना करें। सूद से वक्ती तौर पर जो है वो आपको चीज़ बढ़ती हुई नज़र आएगी, लेकिन हकीकत में वो जो है वो कम हो रही होती है। तो मेरी टीचर से भी यही रिक्वेस्ट है और मेरी स्टूडेंट से भी यही रिक्वेस्ट है कि बच्चों को प्रैक्टिकल नॉलेज दें जो उनका आगे प्रैक्टिकल लाइफ में काम आए। और स्टूडेंट से भी मैं यही कहूँगा कि बेशक वो पास होने के लिए डिग्री हासिल ना करें, कुछ सीखने के लिए डिग्री हासिल करें, कुछ उनको कोई प्रैक्टिकल वर्क आता हो ताकि जैसे ही वो पास आउट हों तो उनको कुछ काम आता होगा तो आपको अच्छी जॉब मिलेगी, या अगर आप बिज़नेस करते हैं तो उसमें अच्छे तरीके से आप कामयाब हो सकते हैं। फ़ी अमानिल्लाह।